दोस्तों यूँ तो पंजाब में चुनावों के लिए अभी लगभग 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन चुनावों का माहौल बनने लगा है। माहौल इसलिए भी बनने लगा है क्योंकि पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेता अपनी ही सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उस ताज़ा बयान की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मनीष सिसोदिया पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। 13 अगस्त की ये बात है, जब उन्होंने बातचीत करते हुए, उनको संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। मनीष सिसोदिया जब महिलाओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आवेश में आकर क्या कह दिया, पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद हम उनके इस विवाद पर तबसरा करेंगे। 2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ। बहुत बढ़िया। मनीष सिसोदिया भाव में इतने ज्यादा बह गए कि उन्होंने महिलाओं को कह दिया कि आपको झूठ बोलना पड़े, लड़ाई करनी पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन पार्टी के वोट हाथ से नहीं फिसलने चाहिए, पार्टी के वोट बरकरार रहने चाहिए। आप देखिए मनीष सिसोदिया के इस बयान में कितना राजनीतिक लालच नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी आम आदमी को सामने रखकर बनी थी, आम आदमी का वेलफेयर करने के लिए बनी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में से आम आदमी लगभग गायब होता जा रहा है। ईमानदारी की बातें, कट्टर ईमानदार होने की बातें अब गौण हो गई हैं। कट्टर ईमानदार सिर्फ कागजों में या बयानों तक ही सीमित रह गया है। मनीष सिसोदिया का बयान अब आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इसी तरह से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर इस तरह की बातें भरनी चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह की बातें करते हुए ये नहीं सोचा गया कि उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, उनके करैक्टर पर क्या असर होगा, और जो पंजाबी लोग इस बयान को सुनेंगे वो पार्टी को क्या कहेंगे? क्या ये वही कट्टर ईमानदार पार्टी है जो ईमानदारी की बात कर रही थी और जो अब वोट खरीदने के या फिर साम दाम दंड भेद या झूठ बोलने की बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक मैंडेट मिला था और उस मैंडेट की वजह से कम पार्टी को इतना तो भरोसा होना चाहिए था कि वो अपने काम के बल पर, अपने कामकाज के बल पर, अपने बातचीत या फिर अपने जो इमेज है उसके बल पर एक बार फिर से सरकार बना सकती है। आखिर आम आदमी पार्टी को ऐसी कौन सी बात खाए जा रही है कि उनके नेताओं को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी, आपने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी है। जिस वक्त आप ये बयान दे रहे थे उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के पंजाब प्रमुख अमन अरोड़ा आपस में बतिया रहे थे। शायद यही कह रहे हो कि देखो यार क्या बोल दिया, इससे हमारी छवि का क्या होगा, हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वैसे ही आपको बता दूं कि दिल्ली से आए हुए नेता, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया जैसे नेता हो, वैसे ही पंजाब में अपोजिशन पार्टीज के विरोधी पार्टियों की आंखें किरकिरी बने हुए हैं। वैसे अब मनीष सिसोदिया के इस ताजा बयान के बाद तो शायद पार्टी के ही कुछ नेताओं को भी ये बुरा लगने लगे कि ये दिल्ली के नेता आखिर पंजाब में आकर कर क्या रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रहे हैं, पार्टी की छवि को नुकसान पैदा कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया का बयान एक ऐसे समय में आया है जब पंजाब की भगवंत मान सरकार एक बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। यह कंट्रोवर्सी थी लैंड पूलिंग पॉलिसी की। विपक्ष को बैठे बैठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानूनों के तहत जो नाराजगी किसानों की झेलनी पड़ी थी, वही नाराजगी अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पंजाब में भुगतनी पड़ रही है। भले ही
भगवंत मान ने दबाव के चलते उस पॉलिसी को अब वापस लिया हो। आपको बता दूं कि यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी पहुंच गया था। कोर्ट ने 1 महीने के लिए उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने जब देखा कि भैया मुसीबत बढ़ने वाली है, राजनीतिक नुकसान हो रहा है, तो चुपचाप पॉलिसी वापस ले ली। बैकफुट पर आगे पार्टी। तो मनीष सिसोदिया के बयान ले लें या फिर लैंड पुलिंग की पॉलिसी ले लें, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले हैं। अपोजिशन पार्टी को बैठे बैठाए बहुत बड़ा एम्युनिशन मिल गया, इसलिए अपोजिशन पार्टीज हमलावर है और अब यह कह चुकी है कि भले ही पॉलिसी वापस ले ली गई हो, इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया के बयान को लेकर भी पंजाब की राजनीति में उबाल है। अपोजिशन पार्टीज ने पहले तो गवर्नर से मुलाकात की और फिर अब चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, ये 2 बड़े विवाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कहां तो पंजाब में सरकार को रिपीट करने की बातें हो रही थी, लेकिन लगता है पार्टी के अपने ही नेता अपनी ही सरकार को घायल कर रहे हैं इस तरह के विवाद पैदा करके। जैसा कि आपको मालूम है कि भगवंत मान तो शायद लैंड पूलिंग पॉलिसी से खुद को किनारे किए हुए थे, उनके ऊपर दबाव था कि दिल्ली के जो बिल्डर हैं या दूसरे जो बिल्डर हैं उनको खुश किया जाए, लैंड पूलिंग पॉलिसी है, लेकिन इससे उल्टा उसका असर हुआ। पार्टी बैकफुट पर आ गई, उसका विरोध होना शुरू हो गया, किसान सड़कों पर आ गए, रैली भी निकाली गई। तो कुल मिलाकर ये जो 2 बड़े विवाद हैं, पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में जो आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी है, उसको बढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी का एक बहुत बड़ा चुनावी वायदा जो 2022 में किया गया था, वो था महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार और उसके नेता इस वायदे की बात पर बात नहीं करते, इस वायदे को लेकर कन्नी काट जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ताज़ा विवाद खड़े हुए, इससे सरकार की मुसीबतें बड़ी हैं, घटी नहीं है। और जो दिल्ली के नेता पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, पंजाब सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दोस्तों, ये जो ताज़ा तरीन घटनाएं हुई, ये जो विवाद हुए, इससे निश्चित तौर पर अपोजिशन पार्टियों को फायदा होगा। लेकिन पंजाब में कांग्रेस को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जो चुनौती पेश कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस की बात आती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की बात है, वो दोनों अपने अपनी चुनौतियों से जूझ रही हैं। जहां शिरोमणि अकाली दल विघटन का शिकार है, वहां आए रोज पार्टी टूटकर नए पार्टी का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है, नया आउटफिट बन जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी जूझ रही है। हालांकि नेता दावा कर रहे हैं कि वो शिरोमणि अकाली दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ तो भी शायद वो बड़ी चुनौती के रूप में नहीं उभर पाएंगे। फिलहाल जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह के विवाद आम आदमी पार्टी के नेता पैदा कर रहे हैं, शायद उसका सबसे बड़ा फायदा अपोजिशन पार्टीज खासकर कांग्रेस को होने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, आज का वीडियो, आज की पड़ताल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ताज़ा तरीन घटनाओं की जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन को लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।